हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ इंसान ने इंसान से जीने का बुनियादी हक ही छीन लिया है। हमारी मेन प्रॉब्लम दादी ही है, उन्हें ही कन्विंस करना होगा सबसे पहले। कहाँ है वो विधवा जिसने विधवाओं के नियम पालन ना करके हमारे लिए नरक के द्वार खोल दिए? आप लोग हैं कौन? अंतर्राष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं हम। और हमें पक्की खबर मिली है कि इस घर में एक ही विधवा है जो दुराचार कर रही है। बहुत फुदक रही थी ना तेरी माँ। आप अनुराधा कौशल नहीं हैं? वो तो हम ही आए। हाँ, तो हम आप ही से मिलने आए हैं। हमारी अम्मी चाहती है कि हम अपनी सगाई में हम पूरे कार्टून लगे। तो आपका मतलब है कि आपकी अम्मी के लिए सगाई एक मजाक है? क्या? हसीना जी, हमें पता है कि ये एक खुशी का विषय है, लेकिन इस सगाई को एक सर्कस और हमें जोकर क्यों बनाया जा रहा है? देखिए अनुभव सर, अब आप ये बताइए प्लीज कि आप क्यों इतने परेशान हैं? क्यों हमसे झगड़ा करने का मौका ढूंढ रहे हैं, बहाना ढूंढ रहे हैं? क्या हो गया? नहीं हसीना जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही हम परेशान हैं और ना ही हम कोई मौका ढूंढ रहे हैं आपके साथ झगड़ा करने के लिए। बात दरअसल ये है कि हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते थे और आप अचानक से आ गई, तो हमें लगा कि हमारा पूरा सरप्राइज चौपट हो गया। इसलिए हम थोड़ा सा बौखला गए और हमने फोन काट दिया। बस यही बात है हसीना जी। Are you sure? बस इतनी सी बात थी? हाँ हसीना जी, बस इतनी सी बात है। तो प्लीज प्लीज हमें कोई सरप्राइज मत दीजिए। हमें वैसे ही सरप्राइजेस बिल्कुल नहीं पसंद, और हमारे प्रोफेशन में क्या, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें वैसे ही कम सरप्राइजेस मिलते हैं जो हम और एक दूसरे को सरप्राइज दें। इसलिए प्लीज कोई सरप्राइज मत दीजिए। हम ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, आइए बैठिए, हम आपको बची हुई शॉपिंग दिखाते हैं। हाँ श्योर। सच कह रहे हैं, आप देखेंगे ना, आप हंसी रोक नहीं पाएंगे। अरे इतना टाइम हो गया, आई क्यों नहीं? अभी तक आना चाहिए था। तब तक क्या करे? प्रैक्टिस करते। अब बॉटी, तुम मेरे से फ्लावर क्यों नहीं लेती? बॉटी बॉटी, तुम 4 मीनार का हाइट पाया, हम 4 फीट का हाइट पाया, कोई बात था नहीं। तुम बैठ के हम खड़ा होके बात करता ना। बॉटी रुकना बॉटी। अपन तुमको अपना कलेजा देता है, तुम अपना कलेजा मेरे को देना। कौन मियाँ? मेरे बारे में क्या ख्याल है आपको? तुम अपना बिरयानी खाओ, हम अपना बिरयानी खाता। चलो मियाँ। मैं खिलाऊं बिरयानी तुम्हें? हाँ? ये बिरयानी कैसी है? क्या कर रहे हो? औरतों को छेड़ता है? हाँ? एक्टिंग करो, वीक निकल जाएगा। औरतों को छेड़ता है? हाँ? रुको। ये रुको। क्यों? अच्छा, चला। अब आओ। चल। भाग गया। समीर, शालू, पुष्पा जी, चाय। करिश्मा मैडम, हाँ। एक चीज मुझे समझ नहीं आई। आपके लिए बिल्लू जी झुंझुना है कि आदमी है? कोई भी आके उनको बजा के चला जाता है। और ये मारा पीटी वाला रोल आप हमेशा उन्हीं को क्यों देते हो? इतने बुरी तरीके से मारा समीर जी ने बिल्लू जी को। देखो संतू, दुनिया का दस्तूर है कि यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता। अब सुबह शाम वो हमारे थाने का राशन तोड़ता है, थोड़ा बहुत तुड़ाई हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? और नहीं तो क्या। आइए। वैसे भी समीर जी को कहाँ पता था कि बिल्ला हमारा आदमी है। छिछोरा लगता भी है और छिछोरा समझ के पीट दिया उसको। तो आपने बताया क्यों नहीं समीर जी को कि बिल्लू जी तो अपने टीम वाले हैं? अम्मा, क्योंकि समीर जी को एक्टिंग नहीं आता है। हमने कहा था ना मगर आपसे कि हम उनको अभिनय सिखाते हैं, मगर ये नहीं मानी। काम हो गया ना, इसलिए नहीं बताए हम। काम तो हो गया, लेकिन एक और चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। अब का संतू? देखिए, आपने तो कहा कि मैडम सर बेकार में इमोशनल हो रही नंदिनी को लेकर, तो अब आप क्यों नंदिनी के साथ मिलकर समीर और शालिनी की शादी कराना चाहती हैं?
क्या है ना संतू, नंदिनी की अपनी माँ को लेकर एक जज्बे ने ना हमको नींद से जगा दिया है। हम भूल ही गए थे कि हम भी किसी का बेटी है और हमारी भी एक माँ है, और हमने उस माँ को भगवान का दर्जा देकर उस स्थान पर बिठा दिया है कि हम ये तो भूल ही गए कि आखिर में है तो वो भी एक इंसान ही ना। चलो संतू, अभी यहाँ तो तुम्हारा काम हो गया, तुम एक काम करो, अब थाना में संभाल लूंगी, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल संभाल लोगी तुम। जय हिंद। जय हिंद। यकीन नहीं हो रहा इतने सालों के बाद तुम सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम कैसे हो? वैसा ही हूँ जैसा था, बस थोड़े से दाढ़ी के बाल पक गए, लेकिन लोग कहते हैं हैंडसम लगता हूँ पहले से, मतलब सूट करते हैं मुझ पे। बिल्कुल भी नहीं बदले तुम। यहाँ कैसे आना हुआ? क्लाइंट से मिलने आया था। और तुम? यहाँ पास ही किसी से मिलने आई थी। तुम्हारी फैमिली कैसी है? शादी नहीं की। क्यों? मतलब अभी तक क्यों नहीं की? लंबी कहानी है, कहीं चल के बैठते हैं कि कब कॉफी पीते हैं, सारी डिटेल में कहानी सुना दूंगा। ठीक है, पर मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। थोड़ी देर भी चलेगा। चले? करिश्मा मैडम का आइडिया काम कर रहा है। अब मम्मा जरूर दोबारा शादी के बारे में सोचेंगी। हमें क्या हुआ? ऐसे घूर काहे रही हैं आप? पुष्पा जी, हमारा ना आज आपसे बतियाने का मन कर रहा है। मुद्दे पे आइए। मुद्दा नहीं पुष्पा जी, ऐसी हमारे मन में विचार आया कि सबको उनकी जिंदगी में जितना हक है खुशियों का, वो खुशियाँ उनको मिलना चाहिए, है ना? मतलब खुशियों का कोई उम्र तो नहीं होता है ना? नहीं होता ना पुष्पा जी? नहीं होती। बस वही पुष्पा जी, हम आपसे आज ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपको खुशी देने वाला, सुख दुख बांटने वाला अच्छा दोस्त, एक अच्छा हमसफर जो आपको आपके हक की खुशियाँ दे सके, अगर कभी आपको ऐसा जरूरत लगे ना पुष्पा जी, तो आप बेझिझक बता दीजिएगा। नहीं पुष्पा जी, दुनिया, समाज, हम लल्ला क्या सोचेंगे आप बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये आपका खुशी है और आप ही का पूरा हक है इस खुशी पर। जहाँ तक लल्ला का सवाल है ना, तो हम जानते हैं लल्ला ये बात सुनकर ना बहुत खुश होंगे आपके लिए, और जहाँ तक हमारा बात है तो आपकी खुशी से बढ़कर ना पुष्पा जी हमारे लिए सच में कुछ नहीं है। ब्रह्मांड से लड़ जाएंगे हम आपकी खुशी के लिए। समझ रही हैं? आपको लगे ना जरूरत तो बता दीजिएगा, मतलब बस आपका दिल क्या चाहता है हम ये सुनना चाहते हैं। आप क्या चाहती हैं कभी तो आपने सोचा होगा ना पुष्पा जी, बताइए हमको अपना दिल का बात। आज हमें पता चला भोलेनाथ ने हमें बेटी क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर दी होती तो हम दुनिया को कैसे बता पाते कि एक बहू जो होती है वो 100 बेटियों से बढ़कर होती है। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए हमारे बारे में इतना सोच रही हैं, मगर हम सच कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद काफी मुश्किल समय रहा। थोड़े समय के लिए बहुत अकेले भी पड़ गए थे हम, मगर फिर लल्ला की परवरिश में ऐसे खो गए ना, ऐसे उलझ गए कि फिर खुद के बारे में सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। और उसके बाद तो आप आ गई हमारे जीवन में। जब भी मन करता है आपसे बहुत लड़ लेते हैं, और जब भी कभी सोने का मन करता है आप ही को तकिया बनाकर सो लेते हैं। सब कुछ तो है हमारे पास बेटा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत खुश हैं।
मगर ये जो नंदिनी की लड़ाई जो है ना, वो तुम जरूर जीतना, क्योंकि आजकल समाज को नंदिनी जैसी बच्चियों की बहुत जरूरत है। समाज की सोच बदलना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उसका साथ देंगे। देंगे, बिल्कुल देंगे पुष्पा जी, बिल्कुल देंगे। लेकिन आप एक बार और सोच लो। नहीं मतलब लाइफ टाइम ऑफर है आपके लिए, और वो नवाबू तो आपके इंतजार में बैठे ही रहते हैं। नहीं मतलब अगर विचार बदलते हैं आपके तो बता दीजिए। बस कुछ भी बकैती किए जा रही हैं आप। अरे वो तो थाने के चक्कर में हम उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि थाना हमारा सुरक्षित रहे, और कुछ नहीं है। करिश्मा मैम, हाँ, आपको पता है मैंने मम्मा को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। समीर जी और मम्मा एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सच में? मतलब काम हो रहा है। कहाँ है वो? मैंने उन्हें उसी कैफे की तरफ जाते हुए देखा। तो फिर हम भी कैफे जाके उनकी खुशियाँ देखते हैं। पुष्पा जी यहाँ तो काम हो गया है, तो आप एक काम कीजिए। हम थाना संभालते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। वेल, कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद यूएस चला गया बिजनेस करने, और फिर काम में इतना बिजी हो गया कि शादी की उम्र निकल गई। अब सालों के बाद जब वापस इंडिया आया तो माँ पीछे पड़ी है, शादी कर लो, शादी कर लो। तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? 50 का हो गया शालू। तो घर बसाने के लिए, नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए उम्र देखता है क्या कोई? वेल सेटल्ड हो, अच्छे दिखते हो, लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, एक अच्छे इंसान हो तुम। तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। कोई भी? हाँ, कोई भी। तुम करोगी शादी? नहीं समीर, ये पॉसिबल नहीं है। इस उम्र में शादी करना एक भद्दा सा मजाक लगता है। अभी तो तुमने कहा था कि घर बसाने की, नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। तुम पे लागू नहीं होता ये। क्योंकि मैं एक औरत हूं। आज भी एक मर्द और औरत के लिए सेम रूल्स नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं चलती हूँ। अपनी आंखों से देख लीजिए आई। दूल्हा ढूंढा जा रहा है अपने लिए। अरे ये तो अच्छा हुआ हम समय रहते इनको फोन करके बुला लिए, वरना इन्हें तो पता ही नहीं चलता इनकी बहू कागुल खिला रही है। हम तो सोचे थे कि इसकी लड़की गलती से इसकी शादी का विज्ञापन डाल दी है। सब तो दिखावा था। यही मरी जा रही थी इस उम्र में शादी करने के लिए। सच कहीं की। चल, चल, दादी, दादी, यहाँ पे सीन क्रिएट मत करो, लोग देख रहे हैं। जो बात करनी घर चल के करनी। अच्छा, तू भी यहाँ है? तो तुम दोनों माँ बेटी की मिली भगत है? दादी क्या बोल रहे हो? कोई मिली भगत नहीं है। तो मम्मा को तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ है। मैंने इनको यहाँ बुलाया। पी लो, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अरे राम 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 राम। ये नहीं बताती तो हमको पता ही नहीं चलता कि क्या क्या गुल खिला रही है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे बेहाया, समाज में इस बात का पता चला तो लोग तुझ पे थू थू करेंगे। तू तू चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल 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 दादी, चल मैं कहती हूँ, चल। हमें यकीन नहीं होता हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां इंसान ने इंसान से उसके जीने का बुनियादी हक छीन लिया। क्यों? सिर्फ अपने इस नकली गुरूर को पालने के लिए। मैडम सर आप लिख के ले लो, ये जो बुढ़िया है ना, ये माफ कीजिएगा गुस्से में हमारे लिए आपकी दादी के लिए और कुछ निकल नहीं रहा है। ये सारे फसाद का जड़ इनका दादी है, हम बता रहे हैं मैडम सर। मुझे लगता है कि उनकी उस उम्र को देखते हुए उनका ये रिएक्शन जेन्युइन है। लेकिन मैम, बचपन से लेकर आज तक मेरे दादी को हमेशा मम्मा को सिर्फ ताने मारते हुए देखा है। हर चीज के लिए वो मम्मा को रिस्पॉन्सिबल मानती है। यहाँ तक कि पापा की मौत के लिए भी दादी ने मम्मा को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन मम्मा ने तो दादी की हमेशा रिस्पेक्ट की है। उनकी सही गलत कोई भी कही हुई बात बिना ऑब्जेक्शन उठाए, बिना ना नुकुर किए
बस मानती रही हैं। अगर दादी के अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे तो मम्मा नाराज हो जाती है। दादी की कही हुई बात मम्मा के लिए पत्थर की लकीर है। इसका मतलब हमारी मेन प्रॉब्लम दादी ही है। उन्हें ही कन्विंस करना होगा सबसे पहले। इम्पॉसिबल मैम, कोई भी इम्पॉसिबल चीज इस दुनिया की पॉसिबल हो सकती है, लेकिन दादी मम्मा की शादी के लिए मान जाए ये कभी पॉसिबल नहीं है। ना आप चिंता मत कीजिए, हमारे थाने में आज तक कोई ऐसा केस आया ही नहीं है जो सीधा साधा तरीके से सॉल्व हो जाए। हर केस आड़ा टेढ़ा आता है और इस थाने को ना वरदान मिला हुआ है असंभव को संभव बनाना। तो आपके मामले में भी हम इस असंभव को संभव बना के रहेंगे। अरे तेरी माँ कहाँ गई है? और कहीं दिखाई नहीं दे रही है? हैं? काम पे गई है क्या? काम तो कभी बहाना है। गई होगी अपने यार के साथ गुलछते उड़ाने। दादी प्लीज। क्या प्लीज? यही तो कर रही है वो, अपने खानदान का नाक कटवा रही है। अरे विधवा है तो विधवा के नियम कानून माने नहीं, फुदफुदा रही है। कहाँ है? कहाँ रही? हाँ? अरे कहाँ है वो विधवा जिसने विधवाओं के नियम कायदे का पालन ना करके हमारे लिए नरक के द्वार खोल दिए? कहाँ है वो विधवा? कहाँ है वो औरत जो अपने साथ साथ हमो भी पाप का भागीदार बनाई रहत बा? अरे भाई आप लोग हैं कौन? कैसे हमारे घर में घुसा है? हम हैं दुलारी और हम रही राम प्यारी, बनारस से आए हैं। हम भी हाँ अंतर्राष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं हम। हमारा काम है जो विधवा ना अपने पति के निधन के बाद विधवाओं के नियम का पालन नहीं करती ना, उस पर नजर रखना। और हमें पक्की खबर मिली है कि इस घर में एक ही विधवा है जो दुराचार कर रही है। बहुत दुराचार। ये दिन दिखाने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है। हे धरती मैया तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं। देख तेरी माँ क्या गुल खिला रही है, सबको पता चल गया। देखिए जी, देखिए हम मानते हैं बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी कलमुही बहू से। आप लोग जो बोलेंगे, जो भी दंड उसके पाप का देंगे हम तो उसको हम उससे प्रायश्चित करवाएंगे। आप हमें एक को बात नहीं बोलेंगे, हम आपको वचन देते हैं। बहुत फुदक रही थी ना तेरी माँ, देखना अब कैसा मजा आएगा। अब अकल ठिकाने आएगी। इसकी माँ आप अनुराधा पौडवाल नहीं हैं। कौशल, आप अनुराधा कौशल नहीं हैं। हाँ तो हम ही आए। हाँ तो हम आप ही से मिलने आए हैं। हमरे लिए? हाँ तुम विधवा नहीं हो का? हाँ तो इसकी माँ भी तो विधवा है। उसकी बारी बाद में आएगी। देखिए क्या है ना, आप हैं घर की बड़ी और आप हैं घर की पहली विधवा, तो अब आपकी बहू जो है वो आप ही को देखकर सीखेगी ना। इसलिए हम आपको सिखाने आए हैं कि विधवा जीवन में पति के निधन हो जाने के बाद किस तरह से सब मोह माया त्याग करके बस भगवान का नाम लेके सात्विक जीवन कैसे जीते हैं। अरे ओ दुलारी बहन, ये तो देखो रंगीन साड़ी। तुमको पता नहीं का विधवा जो होती है ना वो सिर्फ सफेद रंग का साड़ी ही पहन सके है बा। हाँ? और जितनी देर से बैठकर हमसे बतिया रही हो, सोफे पर बैठ के, जमीन पर नहीं बैठ सकती। पकोड़े पकोड़े से जा रहे भाई। हाँ? ये विधवा होकर तीखा चटपटा खान पान शोभा नहीं लेते बा। विधवाओं को तो एकदम उबला हुआ खाना खावत रही है। क्या बोल रही हैं आप लोग? वो देखो पान भी रखा हुआ है। पान? ये गुलकंद वाला पान? यही कौन कर रही है ये औरत? हटो जरा, हटो 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 हटो। ये देखो कान में बाली पहनी हुई है, हाथ में कंगन, माथे पे बिंदिया, बाल भी काली किए रहत। अरे देखो जूती भी पहन रखी है। मोबाइल टीवी भी देखती है। बंद। टीवी बंद है। ये सारी हरकतें बंद। आज से सब कुछ बंद।
महापाप महापाप। सिर्फ संन्यास और भगवान का जाप। चलो चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले साड़ी बदले हैं। अब ई लगत बा हमों में से एक बा। नीक नीक खूब नीक। आओ 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 चल। अरे अरे कहाँ भाग रही हैं? अरे तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? देखे नहीं तू, कुछ तो बोल। दादी मैं क्या बोलूं बताओ। आप ही कहते थे ना कि विधवा लोग जो बोलते हैं जो कहते हैं वही करना चाहिए। अब अगर मैं कुछ कहूंगी तो आपकी जुबान खराब हो जाएगी। अरे मेरी जुबान की छोड़े, मेरी जिंदगी खराब करने पे तूने। अरे अब कहाँ बताए, विधवा की तो जिंदगी होती खराब है ना? बहन हाँ आज से आप एक खाएंगी। पत्ता खाएंगे? नहीं नहीं पत्ता में खाना लेके खाना खाएगी। हाँ पानी तो पानी। अरे नहीं अरे इका इका हाय दया ये देखो दुलारी बहन ठंडा पानी फ्रिज का। नहीं 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 तू ये पानी नहीं पी सकत हो। सादा पानी एकदम बिल्कुल ही सादा पानी। हाँ मगर उससे पहले एक जरूरी रस। रसम? कौन सा रसम? बेटा मोड़ा लाओ जरा। लाओ जल्दी मैं लाती हूँ। मोड़ा यही रखा है। ये मोड़ो। क्या बात है बैठिए। हाँ बैठिए बैठिए। अरे बैठो बैठिए। चलिए भगवान का नाम लीजिए। नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। क्या कर कुछ नहीं होगा। क्या हुआ हम तो बस यहाँ से जा रहे थे तो पीछे से पुलिस की आवाज आई तो सोचा आ जाए। पुलिस अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। कोई नहीं बचाओ मुझे। हाँ ये क्या चल रहा है ये भाई? कौन है आप लोग? कहाँ से आ गए हैं? क्या चल रहा है ये सब? अरे हम अंतर्राष्ट्रीय विधवा नियम एवं प्रतिपालन केंद्र से आए हैं। और हम इस विधवा को जो है विधवाओं के नियम कायदे सिखाने आए। और नहीं तो कहा। किस नियम कानून की बात कर रही है आप? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई और अभी तक आप पिछले जमाने की बात कर रही हैं? अरे इसमें बेचारी औरत का क्या कसूर? अगर उसका पति पहले मर जाए तो? शर्म कर अनुराधा पोडवाल। कौशल शर्म कर अनुराधा कौशल। अरे दुनिया समाज लोगों के बारे में कुछ तो सोच। और नहीं तो कहा। भगवान से डर। और नहीं तो कहा। अरे आप लोग खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही हैं? इनको बोलते क्यों नहीं? ये सब कौन से पुराने जमाने की बात कर रही हैं ये? अब माता जी ये तो गलत बात हुआ ना कि सब मीठा मीठा मेरा और सब कड़वा कड़वा तेरा। जो आपको सही जमे वो सही, जो आपको नहीं जमे वो गलत। अब आप जो नियम दूसरी औरतों पर लगाती हैं वो आपके खुद पर भी तो लागू होना चाहिए ना। हाँ माता जी। हाँ तो हम कब रोक रहे हैं किसी को कुछ करने से? मैं ये सब ना करूंगी बाबा। अरे कहाँ भाग रही हैं? अरे इस उम्र में भागने अच्छा सोवर कोई बात करेगा। चलिए वहाँ चलिए। कुछ नहीं होगा। चलिए ये सब क्या हो रहा है? आइए बहू मेरी बेटी। वो औरत मेरे बाल काटने वाली थी, मेरा मुंडन करने वाले थे बेटा। आप लोग इन दोनों को रोकते क्यों नहीं इनकी मनमानी करने से? अब सॉरी मैडम लेकिन ये आपका घरेलू मामला है तो कानून कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद को हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा घरेलू मामला है ना तो आप लोग जाइए यहाँ से। और आप दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेफालतू की बातें करने की? इनसे आपकी जो कोई भी सुनता है उसे जाकर सुनाइए, मेरी माँ जी को नहीं। शर्म करो। अरे विधवा का जीवन है तो ऐसे ही जीना होगा ना। हम क्या गलत कह रहे हैं? कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? और नहीं तो कहा। लोग? कौन से लोग? जब इसके पापा हमें अकेला छोड़कर गुजर गए थे ना तो आपके सो कॉल्ड लोग हमें सहारा देने, हमारी मदद करने, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने नहीं आए थे। ढेरों जिम्मेदारियां थी मुझ पर इस घर की। पूरी दुनिया से मैं अकेले लड़ रही थी लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की। इसलिए जब बात घर की आती है तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरे घर वालों के बारे में कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ उनकी खुशी से फर्क पड़ता है। प्लीज आप दोनों यहां से जा सकते हैं। ठीक है अब इतना कह रहे हो तो चले जाते हैं।
चल रामपुरी। राम प्यारी, चलो चलो चलो। क्या बात है, बहुत नसीब वाली हैं आप जो आपको ऐसी बेटी मिली है। बहू, एक ही बात हुआ ना? ये भी ठीक है, चलते हैं। मैडम सर, आप फिर से यहाँ? शाम को सगाई है आपका, आप फिर से यहाँ आ गई? हम चाहते हैं कि ये शालिनी वाला केस जल्द से जल्द निपट जाए, ताकि आप सब कम से कम सगाई में रिलैक्स होकर एंजॉय करेंगे ना। लेकिन एक इसकी सासू माँ है जो मानने को तैयार ही नहीं है। पर वो मिस्टर समीर, आप यहाँ कैसे? जी, मैं ये बताने आया हूँ कि मैं वापस यूएस जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरे और शालिनी के रिश्ते को मंजूरी मिलेगी। मिस्टर समीर, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ी सी जल्दबाजी कर रहे हैं। आप इस तरह से लड़ाई बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसी लड़ाई लड़ने से क्या फायदा? जिसके लिए लड़ी जा रही हो वही लड़ने से इनकार कर रहा हूँ। पर आप ऐसे बुज़दिलों की तरह क्यों भाग रहे हैं? लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, काम कर रहे हैं उसमें। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत है, आप समझ रहे हैं? रहने दीजिए करिश्मा सिंह, ये इनका फैसला है, हमें कोई इख्तियार नहीं है दखल देने का। अफसोस कि हम आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, अगर कर पाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हैं, आज शाम को हमारी सगाई है और ये है उसका इनविटेशन। अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सो प्लीज जरूर आइएगा। जी मुबारक हो, जरूर आऊंगा मैं। चलता। मैडम सर, हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप हार मान गई? करिश्मा सिंह, आपको सच में लगता है कि हमने हार मान ली? हमारी सगाई की केटरिंग कौन कर रहा है? हाँ, वो अम्मी ने बताया था, वो स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स करके। स्वादिष्ट व्यंजन केटर्स की जो सुपरवाइजर है वो है शालिनी जी, और हमारी सगाई को भी सुपरवाइज वही कर रही हैं। आपको समझ में आ रहा है हम क्या सोच रहे हैं? वही हम सोचे कि मैडम सर, इतना आसानी से हार मानने वाला चीज नहीं है। अटेंशन, इधर देखिए, इधर इधर। हाँ, तो इस सगाई की खुशनुमा मौके पर हमने बुलाया एक स्पेशल मिमिक्री आर्टिस्ट। तुम हो, बोलो। अरे यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अरे इस खुशी के मौके पर आप सबके लिए डांस प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। कोई शक? बाबा बाबा, कोई तड़कता भड़कता म्यूजिक लगाइए। अरे करिश्मा सिंह, अम्मी नहीं आई अब तक? आ जाएंगी मैडम सर, तैयार हो रही हैं। हम तैयार होकर आ गए और वो अभी तक तैयार ही हो रही है। तैयार तो वो पिछले एक हफ्ते से हो रही है, पर अभी फाइनल टचअप चल रहा है। अरे अम्मी है आपकी, बेटी का सगाई है, उनका इतना तो हक बनता है ना। लीजिए, आ गई पब्लिक की भारी डिमांड पर हसीना मलिक की अम्मी, मोहतरमा नूरजहां बेगम।
आइए आइए, जहर नसीब आप आ तो गई। कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। तुमसे पूछा नहीं ना, इससे पूछ रही हूँ। बताना कैसी लग रही हूँ? अम्मी हमारी भाषा में बोले तो आप एकदम कंचा, एकदम कमाल, बवाल, जलाल, धमाल, एकदम चौचक लग रही हैं। बच्ची देखा, इसको कहते हैं तारीफ। अगर तुमसे पूछ लेती ना तो एक लंबी सी गजल सुना देती और पका देती। न गजल समझ में आती न तारीफ। सगाई की मुबारक घड़ी बीती जा रही है और अनुभव तक नहीं आया। अब तक तो आ जाना चाहिए ना। एक काम करना, जल्दी पूछ के कहाँ है वो। हम पता करते हैं अम्मी, हम पता करते हैं। आधा बज से अम्मी जान। चलिए डांस करते चलिए हैं, ना, चलिए, चलिए, चलिए। अरे चलिए। हेलो मैडम। अरे मैडम बात क्या है? देखिए ना कितनी अच्छी सजावट है और आपके चेहरे की बनावट क्यों उतर गई? अरे वो अनु भैया फोन नहीं उठा रहे हैं, चाची भी फोन नहीं उठा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझना क्या होता है, सगाई का माहौल है, लोग फोन करके परेशान कर रहे होंगे तो साइलेंट पे कर दिया होगा। वो छोड़िए, आप लड्डू खाइए, ताजा है। नहीं, हम लड़के और लड़की दोनों की तरफ से है ना, तो जवाब कौन देगा? तुम्हारी अम्मा देंगी, हमें देना पड़ेगा ना। तुम दोनों का क्या है, तुम तो नाच के निकल जाओगे। नहीं नहीं मैडम, खाना भी खा के जाएंगे। ऐसे कैसे जैसे? एक मिनट। हेलो चाची जी, वो नहीं, हम जाते हैं, उनसे मिले, हम जाते हैं। सुनो, मैडम सर पूछेंगी तो कहना कि हम ना सगाई का कुछ सामान लेने अर्जेंट घर गए हैं, ठीक है? तुम्हारी अम्मा के घर। ठीक है, समझ गया। अरे ये करिश्मा सिंह कहाँ चली गई? जरूरी सामान लेने घर गई। आएंगे, आप लड्डू खाइएगा। नहीं हमें नहीं खाना। नहीं? जाओ दूसरों को दो, ठीक है? एक फोटो। हसीना मैम, अरे कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ। आपसे हमारा परिचय तो है नहीं। असल में हमारी पोती बोली कि चलो तो हम आपको आशीर्वाद देने के लिए आ गए। नहीं हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हमने ही नंदिनी से कहा था कि आपको जरूर लेकर आए। इतने अच्छे मौके पर बड़ों का जितना आशीर्वाद मिले उतना ही कम है। हाय समीर जी, आइए। वेलकम। आइए प्लीज। मैडम सर, चलिए डांस की। मैडम सर, डांस कर रहे हैं। चलिए। आप लोग क्या कह रहे हैं? हम अपनी सगाई पर कैसे डांस कर सकते हैं? नहीं मैडम सर, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आज आपको डांस करना ही पड़ेगा। एक मिनट, अनुभव जी आ जाए, उसके बाद करेंगे, ठीक है? अरे आप डांस करना शुरू तो कीजिए, वो बस खींचे चले आएंगे। आपको पता है जब हम नाचना शुरू करते थे ना, लल्ला के पप्पा भी ऐसे ही खींचे चले आते थे। दिखाएं आपको? नाम आते। हम डांस करेंगे। आइए। बिल्कुल, आइए।
आपको नहीं लगता इस वक्त आपको कहीं और होना चाहिए था? हाँ, हम वहीं जाने वाले थे, लेकिन एक जरूरी काम के सिलसिले में हमें आना पड़ा। बस हम निकल रहे हैं। ठीक है भैया, हम यहाँ इंतजार करते हैं, आप अपना काम निपटा लीजिए, साथ वापस जाएंगे। नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमें थोड़ा सा समय लगेगा। हम काम खत्म करते हैं फिर आते हैं, आप जाइए ना। नहीं नहीं, आप जितना समय लेना है ले लीजिए अनु भैया, हम यहीं बैठे हैं, आपके साथ ही जाएंगे वापस। क्या बचपना है, हमने कहा ना थोड़ा सा काम है, खत्म करके हम आते हैं, आप जाइए। क्या है ना अनु भैया, बचपन में हमने आप ही से ही सीखा है कि जिंदगी में रिश्ते कभी मत बनाना, लेकिन अगर बनाओ तो उसको जिंदगी भर निभाना, मरते दम तक निभाना। सच कहे ना तो हम भी नहीं जानते हमारा मैडम सर के साथ क्या रिश्ता है। कभी कभी ना हमारा मन करता है कि उनके पैरों के नीचे से ना जमीन ऐसा खिसका दे, फिर कभी कभी मन करता है कि आसमान को ना उनके कदमों में लाके बिछा दे। नहीं पल्ले पड़ता हमको कि हमारा क्या रिश्ता है उनके साथ, लेकिन हाँ एक बात हमको जरूर समझ में आता है कि तकलीफ होता है ना उनको, वो सहन नहीं होता है हमसे। आज बहुत बड़ा दिन है अनु भैया उनके लिए, उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और हम नहीं चाहेंगे कि उनको इतना सा भी तकलीफ हो। भले ही आज हमें आपके हाथों में हथकड़ी पहनाना पड़े, हम वो भी पहनाएंगे, लेकिन आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। नहीं जाना हमें किसी सगाई में। अनु भैया नहीं करनी हमें सगाई। सुन लिया ना आपने, अभी हमें जाने दीजिए। नहीं चाची, बताइए हमको कि आप हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जा रहे हैं बिना किसी को बताए, बिना मैडम सर को बताए। हमको समझ में नहीं आ रहा अनु भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम जानते थे, हमें पता था कि आप हमें यहीं मिलेंगे, इसलिए हम सीधा यहीं आए आपसे पूछने के लिए कि काहे अनु भैया, काहे आप ऐसा कर रहे हैं मैडम सर के साथ? वो वहां आपके नाम का मेहंदी लगाकर आपका इंतजार कर रही हैं। उनको तो कुछ भी नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, फिर से उनके साथ ये सब क्या होने जा रहा है। काहे अनु भैया, काहे आप ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, काहे? जिस दिन हमारी सगाई की घोषणा वायरलेस पर हुई थी, उस दिन हमारे बॉस हमसे मिलने आए थे। नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है अनुभव, पूरे देश की रक्षा अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें अगले बुधवार को ही निकलना है और इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बुरी खबर यह है कि तुम ये सगाई नहीं कर सकते। पर सर, मजबूरी अनुभव, नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। डिपार्टमेंट ये नहीं चाहता कि इस काम से पहले तुम किसी जज्बाती रिश्ते में बंधो और कमजोर पड़ो और इस मिशन को खतरे में डालो। एक अंडरकवर एजेंट को हर बंधन से आजाद होना चाहिए। इस मिशन को हम किसी खतरे में नहीं डाल सकते, सवाल बहुत सी जिंदगियों का है। हम ये सगाई नहीं कर सकते करिश्मा सिंह, नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, आप खुद उनको अपने मुंह से सारी बातें बता दीजिए, फिर जो उनका फैसला होगा ना वो सही फैसला होगा। आप समझ हमारी बात को अनु भैया। अब चलिए हमारे साथ, चलिए अनु भैया। यह असंभव है करिश्मा सिंह। लेकर तो हम जाएंगे भैया आपको, क्यों क्या है ना कि हम खुद से वादा कर लिए हैं आप, और ये तो सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपना वादा का कितना पक्की है। ये नाइंसाफी ना हम मैडम सर के साथ नहीं होने देंगे, भले ही हमारा भाई हमारे सामने क्यों ना खड़ा हो। संतोष एक बात बताओ, अनुभव सर कहाँ है? सब कुछ हो गया, वो अभी तक आए नहीं। वो शायद वेट करे नंदिनी का केस खत्म होने का। सुनो हमारी बात तो सुन लो पूरी। अब नंदिनी वाले केस में हम कहाँ पहुंचे? डोंट वरी मैडम सर, दादी वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए। अरे ये क्या, वहां पे गेस्ट चिल्ला रहे, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए उनको। ये है तुम्हारा सुपरविजन? ऐसा करोगे काम तुम? सॉरी सर, गलती हो गई, अभी सब कुछ ठीक कर देती हूँ। गलती तो मेरी हुई, तुम्हें इस जॉब पर रखा है, अब तक खाना नहीं रखा, कोल्ड ड्रिंक के लिए चिल्ला रहे लोग। एक जरूरतमंद समझ के तुम्हें नौकरी दी, केटरिंग कंपनी में जॉब दिला दी, सुपरवाइजर बना दिया,
लेकिन तुमने तो मेरे मेहरबानियों का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है सर, मैं सब करती हूँ। नहीं, ऐसा ही है। वो बोलते हैं ना, जहां मिले यूं वहां हिले क्यों। तुम्हें तो तुम्हारी हर महीने सैलरी तो मिल जाती है ना, जरूरत क्या है यहाँ वहां हाथ पर हिलाने की। क्या बोला था काम मांगते वक्त? सर मैं बहुत मेहनत करूंगी, 2400 घंटे काम करूंगी। ये काम कर रही हो तुम? और अब क्या, नौकरी मिलते ही सारे वादे फुर। सर मैं अभी सरसन मत करो, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम करो जल्दी। मैडम जी, अरे क्या एक्टिंग की है मैंने, एकदम रियल वाला जेन्युइन परफॉर्मेंस दिया है। जैसे आपने बोला था ना, वैसे कोस के बोला है। हाँ, लेकिन आपने कैसा परफॉर्म किया है वो नतीजे के बाद पता चलेगा, ठीक है? ये है तेरा भविष्य। इस काम पे निर्भर करता है तेरा आने वाला कल, जिसे न बात करने की तमीज, न औरतों के मान मर्यादा का ख्याल, जो कभी भी तुझे नौकरी से निकाल सकता है। तो यहाँ जी सब जगह ऐसे ही है, कुछ कड़वे घूंट पीने ही पड़ते। ये देखो, ये मैडम जी का गप्पे शप्पे चल रहा है। देखो तुम्हें पगार देता हूँ ये काम करने के लिए, ये पंचायत करने की नहीं। नहीं सर, बस देखो, अगर ये 5 मिनट में मेरा काम नहीं हुआ ना, तो मैं वरना क्या वरना? क्या है? जी आवाज नीचे का, तू चुप रह। बहुत देर से मैं इसकी बकवास सुन रही हूँ। अरे नौकरी दी है तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का लाइसेंस मिल गया इसे? एक बात कान खोलकर सुन, बहू है ये मेरी, ये यहाँ काम करने के लिए आती है, तेरे जैसे गंदे आदमी की बकवास सुनने नहीं। देखो आप बीच में एकदम चुप, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू किसी और की सगाई में खड़ा है। इतना मारूंगी मोटे की तो अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, समझा? हेलो, हाँ बस मैं आ रहा हूँ। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ बस। तुम ऐसे आदमी के साथ नौकरी करती हो? वाह, क्या बात है। अगर सास को कोई कुछ कह देता है तो बहू भड़क जाती है, और बहू की आज किसी ने बेइज्जती करने की कोशिश की तो आपने तो उन्हें डरा ही दिया। सच में आप दोनों का प्यार ना एक बहुत अच्छी मिसाल है। माँ जी, जिस दिन आपकी बहू घर में ब्याह कराई थी, उसी दिन उसने आपको अपनी माँ मान लिया था। और आप शालिनी जी से कितना प्यार करते हैं हम सब ने देख ही लिया। आज आप हैं, नंदिनी भी है, लेकिन कल कौन होगा इनके साथ? हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये अकेली रहने के लिए सक्षम नहीं है, हैं, लेकिन किसी का साथ हो तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो फिर क्यों हम इस पुरानी सोच में अटके हैं? इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। बेटा, इस उम्र में शादी? उम्र और शादी का क्या कनेक्शन है माँ जी? एक औरत की शादी करने की सही उम्र कौन सी होती है, ये कौन तय करेगा? आप तय करेंगे या फिर आप तय करेंगे? या फिर वो दो बालिग लोग जिन्होंने अपनी मर्जी से एक दूसरे को पसंद किया है और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला लिया है, वो तय करेंगे। प्यार पाने की, खुशियां पाने की, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की कोई उम्र नहीं होती। हमें तो लगता है कि इस सब का उम्र, जात पात, स्त्री पुरुष किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। यह आपका हक है जो आपको मिलना चाहिए। 2021 चल रहा है, अब वक्त आ गया है कि हम इस दकियानूसी सोच की बेड़ियों से खुद को आजाद करें। एक नई सोच, एक नई सुबह के साथ इस नए समाज की शुरुआत करें। माँ जी, माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए। ये उनका फैसला है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।